हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग लगाएंगे अगली प्रैक्टिस सेट मैट्रिक्स में। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करवाए थे, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज भी 2-4 सवालों को लगाने का प्रयास किया जाएगा। देखिएगा, प्रश्न वही है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या उत्पन्न होगी या प्राप्त होगी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या उपस्थित है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पहले वाले सिंबल की, हम देख रहे हैं तो सभी में जो चित्र है वो लगभग एक ही प्रकार का है, लेकिन सवाल को हल करेंगे तो उनका जो तरीका होगा वह अलग अलग होगा। जैसे पहले सवाल में कुछ रिलेशन होगा, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले की। तो पहले में हम ऐसा क्या करें, तो 3 संख्याएं दी गई हैं एक प्रकार के सिंबल पर। इन तीनों संख्याओं में से अगर हम ऊपर वाले को जोड़े या घटाए या कुछ करें तो शायद हमें नीचे वाली प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। पहला काम जोड़ने का करते हैं। 4 2 6, 6 2 8 यानी 42, 88 आ रहा है, यहाँ पर 42 आ रहा है। अर्थात अगर 4 2 6 करें, 6 2 8 करें, 86 में 2 से भाग करेंगे तो 42 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम घटा दें 64 में, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी अगर हम 64 में से 22 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, अर्थात 42 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी ऊपर वाली संख्याओं का क्या कर दें, अंतर। ऊपर वाली जो बड़ी है और जो छोटी है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या क्या कर दें, घटा दें, तो नीचे वाली संख्या हमको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख लेते हैं। 79 में से 27 को क्या कर दें, माइनस कर दें। 9 में से 7 गया 2, 7 में से 2 गया 5, अर्थात यह नीचे वाली संख्या आ गई। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम 91 में से 18 को घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 8 3 11 होता है, 3, 8 में से 1 गया 7, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आएगा आपका 73। कैसे हमने किया, दी गई ऊपर वाली जो संख्या है उस संख्या में से हमने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई तो नीचे वाली संख्या हमें अपने आप प्राप्त हुई। उसी प्रकार हमने इसमें से इसको घटाया, यह प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। अब ये जो दूसरा सवाल है, इसमें हम क्या करें, इसमें अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या इतना आएगा, या घटाएंगे तो इतना आएगा। 19 में से 13 घटाएंगे तो 9, 6 आना चाहिए, लेकिन 4 आया है। यहाँ पर तो कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या करें, क्या करें, क्या करें। अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें, 13 का वर्ग 169, 19 का वर्ग 361, तो वर्ग से तो कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। अगर गुणा करें या जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो 9 3 12, 2 1 3, 32 हो जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं। 9 3 12 को 2, 1 1 2 1 3, और 4 से भाग करें तो 8, अर्थात 8 से भाग करें तो 4 आएगा, आएगा ना। उसी प्रकार इसको जोड़ दें। 71 में 9 जोड़ेंगे, 71 में 9 को क्या कर दें, प्लस कर दें, कितना आ जाएगा, 80। 80 में अगर 8 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना। तब तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी क्या आएगा, 128 में 32 जोड़ दें, 8 2 10, 3 2 5 1 6 और 160 आएगा। अब 160 में 8 से क्या कर दें, भाग कर दें, कितना आएगा, 20, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 20 होगी। कैसे होगा, देखिएगा। हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर 8 से भाग कर दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़कर 8 से भाग कर दिया, तो उसी प्रकार इसमें भी पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़कर 8 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं, दिख रहा है नीचे, देखिएगा। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें भी कॉमन सेंस, 12 8 96 नहीं, 16 7 112, 25 21 नहीं। अगर जोड़े घटाएं कहीं दूर दूर, अगर वर्ग करें तब 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144, 144 प्लस करेंगे तो आएगा नहीं, माइनस करके देख लेते हैं। 8 का वर्ग 64, 144 में से 64 घटाएंगे 0, 8 6 14, 80 आ ही तो गया। 16 का वर्ग 256, 7 का वर्ग 49। अब 256 में से 49 घटा लें, 256 में से क्या कर लें, 49 घटा लें, तो 16 में से 6 गया 7, 4 में से 4 गया 0 और ये 2, यानी 207। सही है भाई, काम कर गया। यहाँ पर भी क्या होगा, 25 का वर्ग 625 और 21 का वर्ग 441, घटाएंगे 4 12 8 184,
क्या 184 आया है? जी हाँ 184 आया, अर्थात यहाँ पर क्या होगा 184, 184 आएगा। क्या किया हमने, देखिएगा हमने पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, बड़ी वाली संख्या का वर्ग करके छोटी वाली संख्या का वर्ग हमने क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार बड़ी वाली संख्या का वर्ग करके छोटी वाली संख्या, यानी 16 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग 207, 12 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग 80, 25 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग 184। उम्मीद करते हैं कि सवाल जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सेम प्रश्न है, बस डायग्राम के यहाँ पर बदला हुआ है। देखिएगा कुछ अलग अलग टाइप के प्रश्न है, आपको बताना वही है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर आप देखेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या है, इस सबसे छोटी संख्या का मल्टीपल कहीं ना कहीं 27 भी है और 54 भी है। यहाँ पर भी जो सबसे छोटी संख्या है इसका मल्टीपल यह भी है, यह भी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर इस छोटी संख्या का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अब देखना है कि इनके बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, वह कैसा है। अगर हम बात करें यहाँ पर 9 की, तो 9 2 जा मतलब 9 3 27। अगर 9 में 3 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, 27। उसी प्रकार यहाँ पर 9 में अगर हम 6 का गुणा करें तो आंसर क्या मिलेगा, 54 मिलेगा ना, यानी 9 3 27, 9 6 54। उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम 14 में 3 का गुणा करें, कितने गुणा करें, 3 का, 14 3 42, कितने गुणा करें, 14 3 42, यानी 3 का गुणा करेंगे तो 42 आएगा। जैसा कि 9 में हमने 3 का गुणा किया तो 27 आया, फिर हमने 9 में 6 का गुणा किया तो 54 आया। अगर इधर हम 6 का गुणा करते हैं कितना आएगा, 14 6 84, कितना आएगा, 14 6 84। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 7 में 6 का गुणा करें तो 7 6 42, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम कितने गुणा करेंगे, 3 का, और आंसर कितना आएगा, 7 3 21। यहाँ पर आंसर कितना आएगा भाई, 21। कितना आएगा, 21। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे होगा, हमने देखा कि इस 9 में 3 का मल्टीपल हो रहा है, यानी 9 3 27, 9 6 54, 14 3 42, 14 6 84, 7 3 21, 7 6 42। क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो 18 36 90, कहीं ना कहीं इसमें भी सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है उनमें कोई ना कोई रेशियो आपको नजर आ रहा है, कोई ना कोई संबंध आपको नजर आ रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा। यहाँ पर भी वही है, जैसे यहाँ पर 7 3 21 और 7 6 42 हो रहा था, 18 दूना के 36, 18 5 90। सबसे छोटी संख्या लीजिए, 18 दूना के 36, 18 5 90, 13 दूना के 26, 13 5 65। अर्थात यहाँ पर कितने गुणा हो रहा है, यहाँ पर 2 का हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 2 का नहीं, यहाँ पर कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, और यहाँ पर कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। ठीक है, यानी 18 5 90, 18 दूना के 36। उसी प्रकार यहाँ पर कितने का होगा, 2 का, 13 दूना के 26, और इधर कितने का होगा, 13 5 65, 13 दूना के 26 और 13 5 65। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने गुणा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 5 का, 15 5 75। तो यहाँ पर कितने का होगा, यहाँ पर कितने का होगा भाई, 2 का, 15 दूना के 30, यानी यहाँ पर जो संख्या होगी वह क्या होगी, 30 होगी। क्या होगी, 30। क्लियर, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई है 12 18 30 और नीचे तो दिया गया है 6। अगर ध्यान से आप देखिएगा तो 12 जो है 6 का डिविजिबिलिटी नंबर है, 8 18 का भी है और 30 का, यानी 12 में 6 से भी भाग जाएगी, 18 में भी 6 से भाग जाएगी, 30 में भी 6 से भाग जाएगी ना। उसी प्रकार 8 से 16 में जाएगी, 8 से 32 में जाएगी, 8 से 40 में जाएगी। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें तीनों में क्या चली जाए, भाग चली जाए। 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 5 30, 8 दूना के 16, 8 3 24, 8 5 40। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी संख्या सोचिए जिससे सब में क्या चली जाए, भाग चली जाए, जिससे सब में क्या चली जाए, भाग चली जाए। अगर हम बात करें 9 की, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 9 चौको 36, 9 दूना 18, 9 3 27, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 9 होगी। 9 3 27, 9 दूना 18, 9 चौको 36। क्लियर, 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौको 6 5 30, 8 दूना के 16, 8 3 24, 8 5 40, 9 3 27, 9 दूना 18, 9 चौको 36। क्लियर, चलिए आगे की बात करें। छठा हो गया, 7वें पर हम आए तो 7वें में थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है क्योंकि डायग्राम जो है ना थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे है कुछ इस प्रकार का, देखिएगा इधर अलग सवाल है, इधर अलग सवाल है। ठीक है, यहाँ से सवाल इधर अलग है, इधर अलग है। ठीक है, थोड़ा जगह कम थी तो हमने एक ही में कर दिया। देखिएगा हम बात करें 2 10 3 5 और 12, अब किसको किसको कैलकुलेट करें, क्या करें तो आएगा। अगर हम बात करें, हमारे पास कलर है,
कलर कलर कलर, एक मिनट चेक कर लेते हैं। कलर वाला अगर मार्कर मिल जाए तो बढ़िया है। मिला? चलिए देखिएगा, हम बात करेंगे किसकी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमको 12 लाना है, तो 12 कैसे आएगा? अगर हम 5 से 10 में भाग कर दें तो भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। कितनी बार जाएगी? 2 बार। उस 2 का इस 2 में गुणा कर दे, 4, 4 का गुणा कर दे 3 में 12। यानी कहीं न कहीं इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 गुणे 2 गुणे 3, आंसर कितना आएगा? 12। 2 कैसे आया? हमने 10 में 5 से क्या कर दिया? 10 में 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 2। अब इस 2 का इस 2 के साथ और इस 3 के साथ क्या कर दिया? गुणा। कितना आ गया? 12। उसी प्रकार इस 4 का 12 में भाग कर दे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इन सबका आपस में गुणा कर दे, 3 गुणे 1 गुणे 9, आंसर कितना आएगा? 9 3 27। उसी प्रकार 15 में 3 से भाग करेंगे, 5 5 थे 15 5 75, 3 5 5, आंसर कितना आएगा? 75। कितना आएगा भाई? 75। क्या आएगा आंसर? कैसे आएगा? हमने देखा कि नीचे मतलब यह हो गया क्या हमारा राइट और यह हो गया लेफ्ट। लेफ्ट साइड में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में हमने भाग दिया। इसके बाद जो भागफल आया उस भागफल का बाकी सभी संख्याओं में क्या कर दिया? गुणा। तो भागफल का बाकी संख्याओं में जब हमने गुणा किया तो देखा कि हमने जो ऊपर सर्कल में संख्या दी हुई है वह प्राप्त हो जा रही है। इसमें भी हमने करके देखा तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी वही होगा और हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 75। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ 3 त्रिभुज है और उस त्रिभुजों के अंदर भी छोटे छोटे 3 त्रिभुज है। अगर हम बात करें इन छोटे छोटे 3 त्रिभुजों का रिलेशन कैसे निकालेंगे, इन तीनों त्रिभुजों का रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भुजाओं पर जो शिखर है उन शिखर बिंदु पर 4 10 18, 8 14 22, 5 11 15 दिया हुआ है। अगर हम 10 में से 4 घटाएं तो 6 आएगा। अगर हम 10 में से 4 घटा रहे हैं तो हमको आंसर मिल रहा है 6। अगर हम यहाँ पर 18 में से 4 घटा रहे हैं तो आंसर हमको क्या मिल रहा है? 14। अगर हम यहाँ 18 में से 10 घटा रहे हैं तो आंसर हमें क्या मिल रहा है? 8। यानी बड़े वाली संख्या का इस त्रिभुज के जो शिखर बिंदु हैं, इन शिखर पर जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर आ रहा है। इस त्रिभुज के शिखर पर जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर आ रहा है। इस वाले में भी जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर आ रहा है ना। उसी प्रकार लास्ट में भी देखते हैं, अगर 14 में से 8 घटा लें आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। 22 में से 14 घटा लें तो भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। उसी प्रकार 22 में से 8 घटा रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना। अरे यही चीज़ तो है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ हम 11 में से 5 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 5 11 आएगा। यहाँ हम 15 में से 11 घटाएंगे ना, क्या आएगा? 4 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हम 15 में से क्या घटाएंगे? 5, और आंसर क्या आएगा? 15 में से 5 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 11 ही तो आएगा। क्या आएगा? 11 ही तो आएगा। क्लियर? ओके। 15 में से 5 बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देनी है। ओके। चलिए अब हम लास्ट सवाल की बात करें तो लास्ट सवाल में हम क्या करें कि भाई 12 आ जाए, 6 4 10 5 15 नहीं, 6 5 11 में से 4 घटाएंगे नहीं, 5 4 9 6 नहीं। कैसे आएगा? देखिएगा, बात करेंगे 9वें सवाल की तो आएगा कैसे। ठीक है, बात करेंगे 9वें सवाल की तो कैसे आएगा। देखिएगा 9वें सवाल में हम क्या करेंगे, 4 5 20 छक 120, 120 में अगर 10 से भाग गए हैं तो कितना आएगा? 12 आएगा। 6 5 30 7 210 में 10 से भाग करेंगे 21, तो 8 से को 32 10, 320 में से 10 से भाग करेंगे 32। क्लियर? सही है। देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाली संख्याओं का गुणा करके 10 से भाग करेंगे, बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे और 10 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। नीचे दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा है। चलिएगा हम कैलकुलेशन इधर ऊपर ही करते हैं। देखिएगा अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमको करना क्या है, इसके लिए हम करेंगे
4 गुणे 5 गुणे 6, अब भागे क्या करेंगे 10, तो 6 4 5 20 छक्का 120, और 120 में 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 12, यही तो भरा हुआ है ना। उसी प्रकार 6 गुणे 5 गुणे 7 अब आगे 10, 6 5 30 7 210, अब आगे 10 कटाएंगे कितना आएगा 21, कितना आएगा 21 दिया हुआ है। सेम कंडीशन 8 चौको 32 गुणे 10, अब आगे 10, 10 से 10 कट गया, बचा कितना 32, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे 32। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल और रह गया इस टाइप का, उसको भी देख लेते हैं, फिर आज की क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है, हटाए इसे। चलिए एक बार देखते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा कि सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से थे, जैसे दिया था 27 54 9 42 84 14 डैश 42 7। हमने देखा कि छोटी वाली संख्या का एक तरफ 3 से गुणा हो रहा है, एक तरफ 6 से। छोटी वाली संख्या में एक तरफ 3 से एक तरफ 6 से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी एक तरफ 3 से और एक तरफ क्या होगा 6 से। आंसर कितना आ गया 27। कितना आया भाई आंसर, कितना आया 27। क्लियर। यहाँ पर भी हमने देखा कि छोटी वाली संख्या में एक तरफ 2 से गुणा हो रहा है, एक तरफ 5 से गुणा हो रहा है। छोटी वाली संख्या में एक तरफ 2 से हो रहा है, एक तरफ किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी किससे होगा, एक तरफ 2 से और एक तरफ किससे होगा 5 से। तो आंसर फाइनली कितना आ गया 15 दूना के 30। कितना आ गया भाई 15 दूना के 30। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है 6, इन तीनों का क्या है 6 से इन तीनों में भाग जा सकते हैं, अर्थात पूरी संख्याओं का, ये तीनों संख्याओं का विभाजिता कौन है 6 है। यहाँ पर भी दी हुई संख्याओं का विभाजिता 8 है, तो इस प्रकार यहाँ पर दी हुई संख्याओं का विभाजिता क्या होगा, अर्थात 9 होगा। यानी 9 से सभी संख्या क्या है पूर्णतः विभाजित है। जैसे 6 से पूर्णतः विभाजित है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, उसी तरह 9 से भी क्या होगा विभाजित होगा। ऑप्शन के अनुसार करेंगे, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो जैसा ऑप्शन होगा वैसा करेंगे। ठीक है। चलिए अब आते हैं इस वाले सवाल में। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि कुछ सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर एक सर्कल में संख्या दी हुई है और बाकी किनारे पर संख्या दी हुई, तो हमने देखा कि बड़ी वाली संख्या में उससे छोटी वाली संख्या से भाग कर दिया और बची हुई संख्याओं का आपस में मल्टीपल कर दिया। तो 10 में 5 से भाग किया 2, 2 दूना के 4 3 12 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 12 में 4 से भाग किया 3, 3 1 3 3 3 के 9 सॉरी 9 3 27 आ गया 27। फिर हमने देखा कि 15 में 3 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 में 15 5 75, यहाँ पर कितना आएगा 75। क्लियर। उसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा एक त्रिभुज है, उसके अंदर भी छोटे छोटे त्रिभुज है, लेकिन उन त्रिभुजों के शिखर पर कुछ मान दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अब हमने देखा कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या यानी शिखर पर ऊपर से जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या घटा रहे हैं, तो बीच में उसका एरिया निकल के आ जा रहा है ना। 10 में से 4 घटा दिया 6 आ गया, 18 में से 10 घटा दिया 8 आ गया, 18 में से 4 घटा दिया 14 आ गया। उसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा 14 में से 8 घटाया 6 आया, 22 में से 14 घटाया 8 आया, तो 22 में से 8 घटाएंगे तो 14 आएगा। क्लियर। फिर हमने देखा कि 11 में से 5 घटा रहे तो 6 आ रहा है, 15 में से 5 घटा रहे तो 4 आ रहा है, तो 15 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 11 आएगा। फिर हमने लास्ट वाले सवाल में देखा कि इसको कैसे कैलकुलेट करें भाई 12 कैसे आएगा, तो हमने ऐसा किया कि बाहर वाली संख्याओं का मान का गुणा कर लिया और 10 से भाग कर दिया। 4 5 20 छक्का 120, 120 में से 10 से भाग करेंगे 12 आएगा। फिर हमने देखा 6 5 30 7 210, 210 में 10 से भाग करेंगे 21 आएगा। उसी प्रकार 8 चौको 32 गुणे 10 320 होगा, 320 में से 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 32। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।